इंपॉर्टेंट माना जाता है एस्पेक्ट में। तो इतना समझ में आया? हेलो? यस सर। यस सर। यस। तो अभी इसमें क्या क्या दूसरे कॉन्सेप्ट क्या है? आप कहते हो कि सन एरीज में तो एक्सॉल्ट माना जाता है, बराबर? आप बोलते हो कि सन एरीज में तो एक्सॉल्ट मानते हैं, बट आरजी राव की किताब में उन्होंने बोला कि सन सिर्फ एरीज में तो एक्सॉल्ट मानना नहीं है, उसमें एक्सेप्शन भी बहुत सारे हैं। इनमें परावर्तन, मूल त्रिकोण, एक्सॉल्टेशन, डेबिलेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट नाड़ी में आ जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाड़ी वाले देते हैं परावर्तन, जो वही रूल एस के मेहता भी फॉलो करते हैं। नाड़ी का पहला रूल है कि परावर्तन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। मतलब परावर्तन में अगर कोई प्लैनेट है, जैसे आपका जुपिटर सैटर्न में हो और सैटर्न जुपिटर के हाउसेस में हो, तो उसको वो अवॉइड नहीं कर सकता जिंदगी में। उसके रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेंस, जो भी कर्मा है, जो भी प्रिडिक्शन है, वो अवॉइड नहीं कर पाओगे आप। जो भी परावर्तन है वो फिक्स है, वो आपको जिंदगी में पे करना ही करना है। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि सन आपका एरीज में हो और मंगल लियो में हो जाए, ठीक है, तो ये परावर्तन हो गया। तब आपका सन एक्सॉल्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको सेकंड पार्ट में सन फिफ्थ में जाएगा, मार्स फर्स्ट में आएगा, तो ये एक्सॉल्टेशन नहीं माना जाएगा। जैसे हम वैदिक में मानते हैं कि सन एरीज में तो एक्सॉल्टेशन मान के खत्म कर देते हैं, बट नाड़ी कहता है कि पहले एक्सचेंज देखो, अगर एक्सचेंज है तो वो परावर्तन नहीं है। और अगर एक्सचेंज में, तो एक्सचेंज पहले देखना पड़ेगा, बाद में सेकंड, इसमें सारे मतलब सन सैटर्न सारे के एक्सचेंज आएंगे। 1 मिनट। जैसे पिछले महीने सन एरीज में था, बट मून मार्स नहीं था, मतलब लियो में। अगर परावर्तन हो तो परावर्तन में 100% एस्पेक्ट है। अगर परिवर्तन नहीं है सर तो उनको हम एक्सॉल्टेड कंसीडर करेंगे, नहीं अदरवाइज अगर एक्सचेंज है तो सबसे पहले एक्सचेंज को वैल्यू देंगे। नहीं, उसमें भी और एक रूल है, परावर्तन नहीं है तो भी एक्सॉल्टेशन आपका खत्म हो सकता है, उसका एनिमी प्लैनेट उसके साथ बैठा हो तो, स्ट्रॉन्ग एनिमी प्लैनेट। नहीं मैं सिर्फ ये क्लियर कर रही थी, जैसे अगर दो प्लेनेट एक्सचेंज में है, हाँ, और एक एक्सॉल्टेड भी है उनमें से, तो एक्सचेंज को पहले वैल्यू मिलेगी एक्सॉल्शन से। नहीं, एक्सॉल्ट पहले वैल्यू मिलेगी, बट बाद में एक्सचेंज के कारण एक्सॉल्टेशन निकल जाएगा। मतलब आपके फादर पहले अच्छे रिच होंगे तब होगा, बट बाद में आपके ब्रदर को भी सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएगी। लड़के का चार्ट है तो, लड़की का चार्ट है तो वो मार्स हस्बैंड बन जाता है, तो वो फिर वो आपके शादी के बाद आपका हस्बैंड अच्छा रिच होगा, ये सारी चीजें प्रिडिक्शन आती है। तो वो बीच लाइफ में वो कन्वर्ट होता है, परावर्तन मतलब सेकंड पार्ट ऑफ द लाइफ चेंज हो जाता है। और पहले वो एक्सॉल्शन का इम्पैक्ट देगा, उसके बाद वो एक्सचेंज का इम्पैक्ट देगा। एक्सचेंज का इम्पैक्ट देगा, बट क्या है, एक्सचेंज में भी वो 100 राशि पे जाता है तो 100 राशि का इतना खराब नहीं होता, ठीक है, तो इतना खराब रिजल्ट नहीं है, बट आ जाता है। अभी इसमें क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट कि सन के साथ वीनस बैठ जाए, उसका दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। वीनस आपको पंचदा मैत्री पता है, सन का वीनस है, वीनस का मून है, आपको पंचद्रा मैत्री वैदिक में सिखाया जाता है। तो उसमें सन वीनस के साथ बैठा है तो भी आपका एक्सॉल्टेशन काम नहीं करेगा, उसमें भी एक्सॉल्टेशन काम नहीं, बट वो डिपेंड कितने नक्षत्र पास बैठा है। बहुत ही क्लोजली बैठा है एक ही नक्षत्र पदा में तो ज़्यादा इफेक्ट है, 100% इफेक्ट है। नक्षत्र पदा कुछ डिफरेंट हो जाए, कृतिका 1 और कृतिका 4, तो थोड़ा कम हो जाएगा, और दूसरे नक्षत्र में बैठ जाए तो और इफेक्ट कम है। तो एनिमिटी के साथ बैठना प्रॉब्लमेटिक, ये थर्ड रूल है। बाद में इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है एक्सॉल्टेशन, मूल त्रिकोण, फिर फोर्थ में आता है एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट फोर्थ में काम करेगा। एस्पेक्ट को सबसे लो वैल्यू से, मतलब तो एस्पेक्ट को सबसे लो में आप कंसीडर करोगे आप। तो फर्स्ट परावर्तन, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते लाइफ में, किसी का वीनस जुपिटर का परावर्तन है, टॉरस में जुपिटर है और सैजी में वीनस है, तो वीनस जुपिटर को परावर्तन को, ये हर एक परावर्तन का एक प्रेडिक्शन दिया उन्होंने। वीनस जुपिटर का परावर्तन है तो आदमी अच्छे सिटी में रहता है, अच्छे शहर में रहता है,
टॉरस को टाउन माना जाता है। पैसा अच्छा है, जुपिटर वीनस के एक्सचेंज में पैसा बहुत सारा है, मतलब रिच पर्सन है। और जुपिटर वीनस में आपको एक तरह से ब्लेसिंग भी है गॉड की, क्योंकि दोनों गुरु आ जाते हैं उसमें, तो उसकी स्टोरी दोनों वाली स्टोरी आ जाती है कार्मिक में। तो परावर्तन 100% आपको पे ऑफ करना है, मतलब जुपिटर वीनस में टीचर बनना है तो टीचर ही बनोगे आप, कुछ भी पढ़ लो परावर्तन एक्सचेंज में। बट आपका एस्पेक्ट है जुपिटर का वीनस के, तो वो काम भी कर सकता है, काम भी नहीं कर सकता। दैट इज मतलब मटेरियलाइज हो भी सकता है, मटेरियलाइज नहीं भी हो सकता है। तो नाड़ी में सबसे सबसे ज्यादा भृगुनंदी नाड़ी में परावर्तन को वैल्यू दी है। परावर्तन इन द केस ऑफ नक्षत्र और राशि। बट हम राशि में देखते हैं तो पहले राशि पे ही देखते हैं, मतलब नक्षत्र में भी होता है परावर्तन, बट नक्षत्र से पहले हम राशि में देखते हैं। तो परावर्तन 2 हाउसेस में हो या 3 प्लैनेट मिलके भी हो सकता है, मल्टीपल प्लैनेट भी हो सकता है, या हाउसेस का भी परावर्तन होता है। जैसे सेकंड हाउस और 12th हाउस का परावर्तन हो, पहले तो हम प्लैनेट से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वीनस जुपिटर का प्रिडिक्शन, बट सपोज हाउसेस का परावर्तन हो जाए, मतलब मर्क्यूरी इसमें बैठ जाए 12th में और सन सेकंड में बैठ जाए, तो मर्क्यूरी और सन का परावर्तन हो जाएगा। सॉरी, मार्स इधर बैठ जाए, तो मर्क्यूरी मार्स का परावर्तन है, अभी सेकंड 12 का परावर्तन है, मतलब पैसे आएगी भी और जाएगी भी, क्योंकि 2-12 का परावर्तन है। या पहले लॉस होगा फिर पैसा आएगा। 2-12 की प्रेडिक्शन आपको कंपलसरी होना है वो परावर्तन में, आपको नो एक्सक्यूज, वो चीज़ होनी है, वो होनी है। बट एक्सचेंज हो मार्स पे मर्क्यूरी का तो इतना कुछ नहीं है। जुपिटर मार्स का एक्सचेंज हो, नहीं हेलो, अगर जुपिटर मार्स का एक्सचेंज हो तो कहा जाता है कि आदमी के पास 4 या 5 डिग्रीज रहती है, मतलब बहुत अच्छा खासा पड़ जाता है। तो हर एक एक्सचेंज का उन्होंने मीनिंग दिया है। मर्क्यूरी मून का परावर्तन हो, सॉरी मार्स और मून का परावर्तन हो तो आदमी स्पेकुलेशन में जाता है, लॉटरी बिटरी ऐसी चीज़ों में आदत लग जाती है। अभी परावर्तन अच्छा है बुरा आपको हाउसेस से देखना है। अगर 8th हाउस में परावर्तन आ रहा है, नेगेटिव प्रेडिक्शन आएगा वहाँ। तो हाउसेस और आपका प्लैनेट परावर्तन में दो चीजें काम करेगी, दोनों को मिलकर प्रेडिक्शन करना है। तो ये 4 रूल है, तो ये 4 रूल पे ही नाड़ी के सारे प्रिंसिपल